Bismillahirrahmanirrahim. Short questions with answers. Short questions with answer. Business mathematics. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 1, matrices. बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम, प्रोफेसर बाबर अली, और ये पब्लिशर का नाम है इत्साम पब्लिशर्स. डिफाइन मैट्रिक्स. An arrangement of numbers into m rows and n columns is called a matrix of order m cross n. An arrangement of numbers into m rows and n columns is called a matrix of order m cross n. भाई उसको आपने बोलना मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n. Define a null matrix. A matrix is said to be null matrix if all of its elements are equal to 0. It is noted by capital O. भाई अगर सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स. अगर सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसको क्या बोलते हैं? उस मैट्रिक्स को आपने नल मैट्रिक्स कहना है और उसको आप इस तरह शो करते हैं ओ से. जैसे इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर का कार्ड 2/3. जी. डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स. A square matrix is said to be diagonal matrix if at least one element of principal diagonal is non-zero and all other elements are zero. अगर डायगोनल्स में कम से कम एक एलिमेंट मौजूद हो, बाकी सारे जीरो हों, तो उसको आपने डायगोनल मैट्रिक्स बोलना है. उसको आपने क्या बोलना है? उसको डी से शो करते हैं जी. डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स हों और बाकी सारी एंट्री जीरो हों तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर होनी चाहिए. तो अगर डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. अब डिफाइन ए स्केलर मैट्रिक्स. एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी इज सेड टू बी स्केलर इफ ऑल ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए और बाकी सारे जीरो हो जाए तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं. अगर ये डिफरेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो स्केलर मैट्रिक्स, और अगर डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलना है जी. डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक. एक मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक उस वक्त करना जब उसका ट्रांसपोज लें एंड यू गेट ओरिजिनल. अगर किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, इफ वी गेट ओरिजिनल मैट्रिक्स देन वी से दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. भाई इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो इसको आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलना चाहिए जी. डिफाइन रो मैट्रिक्स. A matrix is said to be row matrix if it has only one row. अगर इसके अंदर सिर्फ एक रो होगी तो उसको आपने क्या बोलना है जी? रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर. ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स को आपने रो मैट्रिक्स उस वक्त बोलना है इफ इट हैज ओनली वन रो. जब इसके अंदर सिर्फ एक रो होगी तो उसको आपने रो मैट्रिक्स बोलना है जी. डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? एक डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एक डायगोनल मैट्रिक्स को अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1. अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 हो, भाई सारे एलिमेंट्स 1 हो और बाकी एंट्री 0 हो, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है जी. या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे जी. इसको आई से शो करते हैं जी. आपने मल्टीप्लाई करना है इसको. भाई पहली रो को पहले कॉलम के साथ रख देंगे तो वी गेट 19 जी. भाई पहली रो को पहले कॉलम का एक ही रो है, एक कॉलम से एक एलिमेंट बनेगा जी, वो का 19 जी. फाइंड अडेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. आपने इसका अडेंट निकालना है. ये ए है. अडेंट निकालना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, इन दोनों की साइन चेंज कर दें. भाई अडेंट 2/2 का निकालने का तरीकाकार है कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें और इन दोनों की साइन चेंज कर दें जी. कहता राइट द कंडीशंस ऑफ प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी. भाई कंडीशंस कब ए बी पॉसिबल होगा? प्रोडक्ट इज पॉसिबल ओनली जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. अगर पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज बराबर होंगे तो देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल.
भाई अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। भाई जन अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रोज सेम हो तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल जी। व्हाट आर द कंडीशंस ऑन इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। भाई दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल इफ, ये दो कंडीशन है, ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। भाई दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो, तो ये कंडीशन होंगे ऑन इक्वल मैट्रिसेस। डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। भाई डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आपने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। सपोज ए बी ए गिवन मैट्रिक्स, ए गिवन मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज into its column is called transpose of it। भाई अगर पहली रो पहला कॉलम मान जाए, दूसरी रो दूसरा कॉलम मान जाए, तो भाई जो नई मैट्रिक्स होगी वो ट्रांसपोज कहलाएगी, उसको एटी से शो करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दिया, जब इसका आप ट्रांसपोज देंगे भाई जन आपने इसको सॉल्व करना है, तो x1 बराबर होगा जी x1 x2 बराबर होगा 6 4, x1 बराबर होगा 6 के और x2 बराबर होगा 4 के जी। कहता है राइट द अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। भाई आपने अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलनी है जी। जी अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। भाई जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो हों तो इसको बोलते हैं लोअर, यानी कि नीचे आपके पास एक ट्रायंगल बन रही हो, ऊपर एलिमेंट जीरो हो तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जीरो हो तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल। यहाँ पे नीचे ट्रायंगल बन रही है, उसमें ऊपर ट्रायंगल बन रही होगी, तो उसको आपने क्या बोलना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जी। जरा देखिएगा हमारे पास ये है ये डी मैट्रिक्स, ये डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, और ऊपर ट्रायंगल बन रही है और नीचे जीरो है, तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इफ ए आई जे 3/5 इज एंड बी आई जे 5/6 देन द राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी। भाई ए बी का ऑर्डर निकालना है, ए का ऑर्डर 3/5 है और बी का ऑर्डर 5/6 है, तो चूंकि इसके कॉलम और इसकी रोज बराबर है लिहाजा ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा 3/6। फिर ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा 3/6। भजन ए बी का ऑर्डर क्या होगा 3/6। भाई पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज बराबर, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/6 होगा जी। ए बी का ऑर्डर क्या होगा 3/6 या 3/6, 3 × 6 जी। आप जो देखिएगा नेक्स्ट वी हैव हमारे पास ये 2a बराबर है प्लस दिस इज इक्वल टू 0, तो आपने a निकालना है, इसको पहले उधर लेके उस जगह नेगेटिव होगा, फिर ये अंदर तरफ आएगा। अब 2 से डिवाइड कर दें तो a बराबर होगा 1/2, इसको सारे एलिमेंट के साथ रख दें। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट -1/2, -1, -2 एंड -3 जी। तो उसने कहा था इसको सोल्व का मतलब है आपने a की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, ये सिंगुलर है भाई जान, ये क्या है जी सिंगुलर जी सिंगुलर है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 भाई जान। इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा 0 का, इसको खोला तो x निकला हमारा 4 भाई। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 तो इसको बोलेंगे x निकलेगा 4 जी। अगर डिटरमिनेंट 0 हो तो इसको बोलेंगे ये x निकलेगा 4। आपको a दिया हुआ है, कहता है a² निकालें जी। क्या निकालें जी a², तो भाई a² होगा a × a जी। भाई a² होगा a × पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, एंड वी गेट ये हमारे पास आंसर आएगा जी 26, 35 एंड 14 और 19। अच्छा बाद लोग गलती करते हैं, इसका स्केयर कर देते हैं, इसका स्केयर करते हैं, नहीं करना। a² का मतलब a × a जी। भाईजान a² का मतलब a × a जी। भाईजान a² का मतलब a × a, वो आप मल्टीप्लाई करें, और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का फार्मूला होता है पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी को दूसरे कॉलम के साथ जी। फाइंड x सो दैट दिस इज सिंगुलर जी। ये सिंगुलर है, आपने x निकालना है। अगर सिंगुलर तो इसका डिटरमिनेंट 0
भाई इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, तो एक्स की वैल्यू 6 निकल आएगी। भाई एक्स निकालना है और ये मैट्रिक्स सिंगुलर, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। भाई खोल लेंगे 2/2 को, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वी गेट एक्स इज इक्वल टू 6। जी, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। भाई 3 टाइप, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। जी, एनी 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो काफी ज्यादा हैं। रो मैट्रिक्स लिख लें, जिसमें एक रो होगी उसको रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम होगा उसको स्क्वायर कॉलम मैट्रिक्स, और जिसमें रोज और कॉलम बराबर हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलना है। जी, इफ ए एक्स बराबर बी, देन इट्स सोल्यूशन क्या होगा जी, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, दोनों तरफ ए इनवर्स से जरूर दें, तो एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी। भाई एक्स बराबर होगा ए इनवर्स इंटू बी, तो ये आपका सोल्यूशन होगा जी। भाई ए एक्स इज इक्वल टू बी है, देन राइट इट सोल्यूशन, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी है, दोनों तरफ ए इनवर्स से जरूर दें, तो एक्स बराबर होगा ए इनवर्स इंटू बी। जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, ए दिया हुआ और भाई जान उसने फाइंड ए डिटरमिनेंट। भाई डिटरमिनेंट निकालने के लिए लाइन सीधी डालें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, 12 करने के बाद वी गेट -11। भाई जान -11 आ जाएगा जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। एक्स स्क्वायर निकालना है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है जी। भाई जान एक्स स्क्वायर निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई सिंगुलर होती है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। भाई सिंगुलर होती है इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जी, 0। जी, आप सर देखें सिंगुलर है, लिहाजा आप इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ रख दें, तो हल करने के बाद एक्स निकला हमारा 4। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 16 के जी। भाई एक्स निकला है, उसका उसने स्क्वायर की डिमांड किया, तो जब स्क्वायर करेंगे तो वो 16 निकल आएगा जी। जी, आपने ए भी फाइंड करना है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। भाई ज़रब देने का असूल ये है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, एंड वी गेट 32। भाई ज़रब देनी है पहले के कॉलम्स को, पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ज़रब देंगे, तो एलिमेंट 1 by 1 आएगा जी, वो 32 होगा जी। अब ए दिया हुआ, फाइंड बी निकालना है, ये हमारे पास 2b इज इक्वल टू दिस। भाई नो प्रॉब्लम, अब 2b इज इक्वल टू 2b बराबर होगा, इसको नेगेटिव हो जाएगा, अब माइनस अंदर सबके साथ ज़रब खाएगा जी। अब हमें 2b निकल आया, ये वाला 2 से डिवाइड कर दें, तो b बराबर होगा, अब इसको अंदर हर एलिमेंट के साथ ज़रब दें, तो भाई जन हमारा आंसर निकल आएगा जी। जी, आगे ए दिया हुआ है, कहता है ए इनवर्स फाइंड करो जी। भाई जन ए दिया हुआ ए इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला, वो निकला 5 जी। भाई ए का डिटरमिनेंट निकाला, वो 5 निकला। अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें और इन दोनों की अलामत चेंज कर दें। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 3 1 बन जाएगा, और अलामत चेंज करेंगे -2 और 1 आ जाएगा जी। अब ए इनवर्स का फार्मूला कहता है ए का एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। भाई ए इनवर्स का फार्मूला कहता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट, वैल्यूज रखें एंड वी गेट दिस। अब इसको अंदर बेशक मल्टीप्लाई कर दें, नो प्रॉब्लम जी। भाई जन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, नो प्रॉब्लम। तो आप देखें कि शॉर्ट क्वेश्चंस मीन अगर आपकी थ्योरी क्लियर हो, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, आपका पीछे सारा सेटअप क्लियर है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं होगी जी।